गुड मॉर्निंग। होमवर्क क्या चाहिए था? राहुल सर ने दिया था क्या? करना है इसका सर? नहीं करना? नहीं करना, ठीक है, नहीं करना। मजे मेरे, तुम मेरे को बोलो पढ़ना नहीं है, ये भी बोल सकते हो। नहीं पढ़ना वो भी बोल सकते हो, मैं पढ़ाऊँगा भी नहीं, बैठ के मजे कराऊँगा। आज क्या मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको, आंदोलन में बैठ गए क्या बच्चे आज? आएगा? ओह माय गॉड, रियलिटी वाला एग्जाम या ऐसा वैसा एग्जाम? रियलिटी बोर्ड। ओह माय गॉड, बैठ के देते, बाकी एग्जाम खड़े होके देते। रियल वाला मतलब जो असली में बोर्ड एग्जाम होते हैं, बाकी स्कूल एग्जाम में तुम ऐसे भी छुट्टी मार लेते हो, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली और क्या क्या होते हैं, बहुत सारे होते रहते हैं। हमारा चलता रहता है रोना धोना, अरे एग्जाम है, ये एग्जाम है, और असली वाला बोर्ड मतलब इससे नंबर जोड़ेंगे असली। तो ये भावनाओं में बह गया भाई। क्या बेटा, जोर से बोलना। अच्छा जोक नहीं था, हंसी नहीं आई। ढंग के तो जोक मारा गया यार। हाँ भाई, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है? चलो ठीक है, सवाल करने क्या करना है? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी तो कुछ नहीं भाई, मेरी मर्जी नहीं चलती। क्या करो? कैलकुलस के सवाल कर रहा था। कौन बोले बदसूरत आदमी? बदसूरत आदमी नाम किसने लिया? तू बड़ा ऐश्वर्या राय बन रहा है? शक्ल देखिए, अभी क्यों जाता है तेरा चमत्कार रोज क्लास में? मतलब कहते हैं ना, बोल नहीं सकता, मगर हो जाए यार। तुम सह लोगे बेटा, रिकॉर्डिंग की बात नहीं ना, मेरे को अपनी क्लास में अपने लिमिट्स पता है ना, मैं वो किस तरह से बात करनी है। बॉस आउट होता फिर बताएंगे कभी। तो किस लेवल पे जा सकते हो तुमने सोचा भी नहीं, हम किस लेवल पे जा चुके हैं। ठीक है, तुम जहाँ सोचने का भी सोचने नहीं होना। डिवाइड बाय dx स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाय dx प्लस वाई बराबर 0 का हल क्या होगा? अच्छा हिंदी में लिख दिया, ओके हिंदी मीडियम में किताब। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is question mark. Your option is y equal to 2, y equal to 2x, y equal to 2x minus 4, y equal to 2x square minus 4. Sorry, y equal to 2x plus 4. One plus x dy upon dx minus का xy equal to 1. Solution of this differential equation if
y of 0 equal to -1. Equation is y of x and y of 0 equal to y minus 1, then y of 1 equal to question 1. 14 सवाल 2 plus sin x upon y plus 1 dy by dx equal to minus का cos x, y of 0 की वैल्यू 1 दे रखी है, y of pi by 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। करिए
हो गया? पहला हो गया, पहला सवाल हो गया। तो पहला सवाल प्योर ऑप्शन बेस है। तो पहला सवाल पूरा ऑप्शन वैसे आएगा, dy बाई dx यहाँ से निकालूंगा तो 0 आएगा। तो 0 + 0 + y = 0, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ से dy बाई dx कितना आ रहा है? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 - 2x + y = 0, तो y = कितना आ गया? 2x - 4। सही है गलत है? आंसर आ गया। दूसरे, तीसरे, चौथे ऑप्शन में dy बाई dx कितना है आपका? 2 है, तो 2 रख के देख लिया, देखा वापस से कौन सा ऑप्शन मिला? सी। कौन सा कितना आ गया आपका? तो दैट इज क्वेश्चन पूरा का पूरा ऑप्शनल बेस था। अगर आपको ऑप्शन देख सकते हो तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तीसरा सवाल हो गया, तीसरा सवाल हो गया, कर रहे हो? तीसरा हो गया क्या? तीसरा सवाल कौन से फॉर्म है? तीसरा सवाल कौन सी फॉर्म है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो x अपॉन 1 + x, y = 1 अपॉन 1 + x। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? इंडिकेटिंग फैक्टर कितना है इसका? अरे बता दो यार। अरे नहीं समझ में आया तीसरा सवाल? किसने स्टार्ट कर दिया? ऐसे ही है, बाकी से नहीं हुआ ये, या किसी और तरीके से किया? क्या बेटा? ये मिस कर दिया, शाबाश। इंडिकेटिंग फैक्टर कितना हुआ तीसरे का? इसका इंडिकेशन कितना होगा? e की पावर माइनस का x अपॉन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन 1 + x dx। सही है गलत है? तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस x प्लस का ln 1 + x, तो ln 1 + x माइनस का x, यही होगा। आया ना? सही है गलत है? सही है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ इस सवाल को, ठीक है। तो यहाँ से मिला y × e की पावर ln 1 + x अपॉन e की पावर x। सही है गलत है? इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन e की पावर ln 1 प्लस x को मैं 1 प्लस x लिख सकता हूँ, e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस x dx। तो ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस x अपॉन e की पावर x इक्वल टू, इससे ये कटा इसका आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस x प्लस c। अब c की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी दी हुई है -1, तो -1 0 रखा तो ये 1, 0 रखा तो ये 1 इक्वल टू 0 रखा तो ये 1 प्लस c, c की वैल्यू आ गई 0। क्या यही आई है? यस सर। क्या यही आई है? यस सर। किस किस का आया था? शाबाश। तो यहाँ से आपको y मिला आपका e की पावर x से e की पावर x कट जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस x। अब आपसे y ऑफ 1 पूछा है तो आ गया आंसर y ऑफ 1 इक्वल टू आ गया -1/2। किसी का आ जाएगा -1/2। शाबाश। हाँ बेटा गलत हो गया क्या किस किस का? शाबाश। अगला सवाल, चौथा सवाल करिए। चौथा हो गया, पांचवा हो गया, पांचवा हो गया, छठा का, छठा हो गया तो सातवां करने के लिए वेट कर। चौथे के बाद पांचवा करना। चौथा हो गया, कर लो। चौथा कौन सा फॉर्म है? लीनियर है। बेशर्मो, क्या बोलूं तुम्हें, गालियां दूं क्या करूं? गालियां दूं या क्या करूं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, गधड़ो। इसमें काहे लीनियर लगा रहे हो तुम? इसमें क्या लीनियर लगाने की जरूरत है? तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, थोड़ी तो शर्म कर लो। तो ये हो गया आपका dy अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू dx अपॉन 2 प्लस साइन x इंटू माइनस का cos x। तो इसका इंटीग्रेशन ln y प्लस 1, इसको t1 में dt बन जाएगा माइनस एज इट इज, तो ln 2 प्लस साइन x प्लस का c। कौन सा वेरिएबल सेपरेबल, कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बता मेरे को। है आंसर आ रहा है, इंपॉर्टेंट है तेरे लिए। तूने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कम से कम 7-8 लाइन लगाई होगी, और ये एक लाइन का सवाल है नहीं है। इसको टी माना है, dt बन गया। c की वैल्यू कैसे मिलेगी? x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ln 2 0 पे ये हो गया माइनस ln 2 इक्वल टू c,
तो c हो गया प्लस c सॉरी c हो गया 2ln2 मतलब ln4 तो ln y प्लस 1 प्लस ln2 प्लस sin x इक्वल टू ln4 तो y प्लस 1 इंटू 2 प्लस sin x इक्वल टू आ गया 4 पाई बाय 2 रखो y की वैल्यू कितनी आएगी y प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 4 तो y प्लस 1 इक्वल टू 4 बाई 3 y इक्वल टू आ गया तुम्हारा 1 बाय 3 आंसर तो तुम्हारा वैसे भी आ गया हो लेकिन क्यों करना भाई वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है तो क्यों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना आंसर लिख लो 1 बाय छाप लो छापने ही तो आया पांचवा करो पांचवे के बाद छठा करो पांचवा करो पांचवे के बाद छठा करो पांचवा हो गया वो भी कर रहे हो गया कौन सा फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन शाबाश वेरी गुड गुड तो अगर पांचवें सवाल की हम लोग बात करें तो पांचवें सवाल में कौन सी फॉर्म लग रही है जुगाड़ मेथड x dy minus y dx upon y square equal to आपको लिखा हुआ dy तो ये हो गया d of x upon y equal to dy तो यहाँ से आ गया x upon y equal to y plus c सही है गलत है y 1 की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी आपकी तो x equal to y square योर आंसर सही है गलत है तो y of -3 पूछा था शायद ठीक है मैंने रफ कर दिया चलो ठीक है आंसर आ ही गया ना गुड क्या 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 हो गया कुछ नहीं तो कर सवाल अगला सवाल छठा सवाल करो कर रखा है ये पहले नहीं कर रखा करो
हाँ भाई हो गया, छठा हो गया क्या या नहीं हुआ? छठा सवाल इंपॉर्टेंट है। छठे सवाल में आपको लिमिट कितना आता है ये पता चलता है। ठीक है, ध्यान से देखो। छठे सवाल में आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में नहीं। तो t स्क्वायर का कितना होता है 2t, f ऑफ x कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा f डैश t, नीचे का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया आपका। अब t की जगह क्या रख दूंगा मैं x, तो 2x fx माइनस का x स्क्वायर f डैश x इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 1। ये समझ में आई बात या नहीं आई? किसी को डाउट? याद रखना जिसके रिस्पेक्ट में लिमिट लग रही है उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करोगे, बाकी के नहीं। दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया था RHS में 0, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किसने किया? 0/0 बनती है तो आप डिफरेंशिएट क्यों करते हो? एलोपिटल लगाने के लिए। क्या दिक्कत है तेरे को? दिक्कत है कोई? जब एलोपिटल बढ़ा था तब दोनों तरफ करता था क्या? तो यहां से तेरे को मिला भाई, यहां से मिला 2xy माइनस का x स्क्वायर dy by dx इक्वल टू 1। नाउ यू कैन सॉल्व दैट, यस और नो? नहीं समझ में आई? कैसे करोगे, कौन सी फॉर्म में? लीनियर डिफरेंशियल, नहीं समझ में आई? पक्की बात? कर लोगे या करो? सोच लो, कर लोगे ना? चलिए दूसरा सवाल करिए। ऐसा सवाल करवाया आपको शायद, जैसा दूसरा सवाल है वैसा करवाया है शायद। सारे हो गए तेरे? 5वां भी हो गया, 16वां भी हो गया। गुड। क्वेश्चन नंबर 11 करो। इसके बाद f 0 से इंफिनिटी टू r दूसरे सवाल का सॉल्यूशन सबका आ गया या नहीं आया? क्या करेंगे दूसरे सवाल में हम लोग? क्या करेंगे? x माइनस वाई को क्या मानेंगे? तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। तो दैट इज 1 माइनस का डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। तो डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? यही बना आपका। That is 1 upon 2 ln 1 minus t upon 1 plus t। सही है गलत है? इक्वल टू x प्लस c। सही है गलत है? या गलत लिखा मैंने? सोच लो। कोई बोला नहीं ना इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। 1 प्लस टी अपॉन, आदमी नींदों में, मेरे को पता है।
आधों को फॉर्मूला भी नहीं पता है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ तो बोल दो, आधों को फॉर्मूला भी नहीं पता था इंसेप्शन का। इंस्पेक्शन वाले किसने बोला इसमें ओवर फॉर्मूला? इसका इंडिकेशन पूछ रहा हूँ मैं तो। वो तो आता है? किस किस को आता है फॉर्मूले याद है इंडिकेशन के? किस किस को, किस किस को इंडिकेशन के फॉर्मूले याद है? खुद हाथ देखो, 1 2 3 4 5 6। तेरा भी यार कॉन्फिडेंस में हाथ ऊपर नहीं बेटा। 6-7 बच्चों को याद है, इनको भी नहीं याद। कोई पूछ लूँगा तो भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब t की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा y/1 दे रखा, आंसर आ जाएगा, कर लेना। इसके बाद 5वां करो, 5 के बाद 6वां, 16वां करो, 16 के बाद क्या करो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया या कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया या कर रहे हो? नहीं हुआ? ठीक है, ये पावर -1 है, ठीक है, ये पता ही था। तो dy इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा? dx अपॉन 8 dy इज इक्वल टू √x √9 प्लस √x
रूट 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स, सही है। अगर मैं इस पूरे को टी मानूंगा, अगर मैं इस पूरे को टी मानूंगा, किस पूरे को? अंदर वाले को, किसको? 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स को टी मानूंगा, तो ये पूरा कितना बन जाएगा? 4 dt बन जाएगा। हाँ या ना? नहीं समझ में आएगा, चाहो तो करके देख लो। 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका 1/2 अंडर रूट दिस, फिर वापस से 9 का 0, रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स, 2 × 2 4, 4 उधर गया, 4 dt अपॉन रूट टी। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो आ जाएगा आपका 8 से 4 गया, 2 बचा, तो 2y इज इक्वल टू 2t, 2 रूट टी प्लस सी। सही है गलत है? टी किसको माना था? इसको माना था। तो y इक्वल टू आ गया तुम्हारा रूट टी, 2y इज इक्वल टू 2 रूट टी, मतलब रूट 4 प्लस 9 प्लस रूट एक्स, और ये भी रूट में प्लस सी। अब सी की वैल्यू कैसे निकालोगे? y ऑफ 0 कितना दिया हुआ? रूट 7, 0 रखा तो 9, 9 का अंडर रूट 3, रूट 7, ये कट गया। सी की वैल्यू 0 आएगी मेरे हिसाब से। सी की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो y इज इक्वल टू तुम्हें मिलेगा रूट 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स। 256 का रूट कितना होता है? 16 प्लस 9 25 का रूट 5 और 4 9 का अंडर रूट, आंसर किसी का आया? शाबाश, बहुत टफ सवाल था ना, वेरी टफ। हो गया तेरा ऊपर वाला? कर बेटा, उसमें तेरे सब मिल जाएंगे ऊपर नीचे से।
में 11 हो गया क्या? उससे पहले 16 हो गया क्या? 16 का आंसर कितना ऑर्डर है? 3 है। किसी को डाउट? किसी को डाउट है? किसी को मार्क्स तो नहीं दिख रहा ना? किसी को मार्क्स दिख रहा है? अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3। सर किसी क्वेश्चन में फैमिली ऑफ पैराबोला की ऑर्डर निकालनी हो तो उनको नॉर्मली इक्वेशन लिखकर डिफरेंशिएट करेंगे ना? शायद हाँ। क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर 3 आ गया सबका। 11 कोई कर रहा है या हो गया? 11 कोई कर रहा है या हो गया? क्वेश्चन नंबर 11 कोई कर रहा है या हो गया? कोई भी नहीं कर रहा? ठीक है, बता देते। क्वेश्चन नंबर 11 कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब यहां पर न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम ये आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते दोनों तरफ, क्योंकि अंदर x की टर्म है, तो डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको इस सवाल में x वाली टर्म को बाहर लाना पड़ेगा। कैसे? e की पावर x ऐसे। नहीं समझ में आई बात? आप कभी भी न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम लगाते हैं तब ये बात ध्यान रखिएगा, जब न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम याद है? भूल गए? कितने को याद है? न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम, लेबनीज़ रूल 1। कितने मासूम चेहरा बनाते हो ना तुम लोग। न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम याद नहीं है तुम लोगों को? लेबनीज़ रूल कितनों को याद नहीं है? ईमानदारी से बताओ। शाबाश। क्या क्यों मैंने ये सवाल कराया है? छोड़ो, जिसको याद है वो देखो। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन f डैश x 1 का 0 माइनस 2 प्लस e की पावर x का e की पावर x होता है ये एज इट इज, ये एज इट इज प्लस e की पावर x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर माइनस x इनटू f ऑफ x। सही है गलत है? और x का होता है 1, तो ये इससे कटा। अब fx किसी से नहीं कटा तो fx को fx रहने दो। सही है गलत है? सही है? यस सर। चलिए वेरी गुड। अब इस पूरे की जगह मैं ये रख सकता हूँ, इस पूरे की जगह मैं ये रख सकता हूँ। तो 17 सवाल कराया नहीं ना मैंने इधर, तो मैं बहुत दिक्कत होगी, जगह कम भी पड़ेगी, जगह की कमी। ऊपर रफ कर सकता हूँ ना, ऊपर वाले को रफ कर सकता हूँ मैं। तो इस सवाल में मैं लिख सकता हूँ f डैश x इक्वल टू माइनस का 2। इस पूरे की जगह मैं ऊपर वाली चीज रख सकता हूँ, तो आ जाएगा मेरा fx माइनस 1 प्लस 2x, और ये बचेगा तुम्हारा fx प्लस का fx। तो ये हो गया आपका dy बाई dx इक्वल टू 2y प्लस 2x माइनस 3। क्या आपको इसको सॉल्व करना आता है या नहीं आता? आता है या नहीं आता? इसमें क्या करोगे आप? x प्लस y को t मानोगे, तो 1 प्लस dy बाई dx कितना हो गया? dt बाई dx। तो dt बाई dx माइनस 1 इक्वल टू 2t माइनस 3, तो dt बाई dx इक्वल टू 2t माइनस 2, तो dt अपॉन t माइनस 1 इक्वल टू dx 2dx। आगे सॉल्व कर लोगे या करूं? दैट इज न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम, जिसको आपको सीखना था। जिसको आती है उनको बता दूं कि जब भी न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम लगाते हैं तो अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो अंदर x की कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात या नहीं आई? आई या नहीं आई? लिख लो।
क्वेश्चन नंबर 16 हो गया क्या? या नहीं हुआ? 16 में कौन सा मेथड लगेगा? 16 में कौन सा लगेगा? वेरिएबल सेपरेबल। तो 16 सवाल में अगर हम लगाएं तो dy अपॉन y अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? sec inverse y, that is sec inverse x plus c। y of 2 कितनी है? 2 कब आती है इसकी वैल्यू? 2 by root 3, that is sec inverse 2 by root 3 equal to sec inverse 2 plus c। 2 by root 3 कब आती है? pi by 6 पर, that is pi by 3 पर plus c। तो c की वैल्यू आई माइनस का pi by 6। सही है गलत है? तो आपको मिल गया sec इनवर्स y इक्वल टू sec इनवर्स x माइनस pi by 6, मतलब y इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स x माइनस pi by 6। सही है गलत है? अरे हाँ या ना? क्या दिक्कत है सर आपकी? sec इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सॉरी, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कोई बताने की कोशिश भी मत करना अड़ोसी पड़ोसी, ठीक है? बुरी हालत कर दूंगा मैं। सर 1 अपॉन नॉट x अंडर रूट x स्क्वायर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन प्लस सर वो प्लस 1 अंडर रूट। फिर से बोलिए क्या होगा tan इनवर्स x का? सर 1 अपॉन समथिंग उसका tan x का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सर आप 12वीं फेल होने वाले हो। आपको आइडिया भी नहीं है। मेंस और आईआईटी तो भूल ही जाओ। अगर आप ऐसे ही रहे ना, 12वीं फेल हो जाओगे आप। आपको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नहीं पता है। अभी क्या डिफरेंशिएशन आ रहा है? शायद आएगा क्या इस वाले बोर्ड में? आएगा या नहीं आएगा? चलो इंटीग्रेशन तो मैंने स्टार्टिंग से पूछा ही नहीं है आपसे, क्योंकि वो बोर्ड में आएगा नहीं। तुम लोगों के दक्कड़ देख के तो मैं आईआईटी के सवाल तो पूछ ही नहीं रहा, बोर्ड के सवाल पूछ रहा हूँ। और कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है? 1 2 1 3 minus 1 minus 1 3 5 3 minus 3 plus 6 minus का 2 7 minus का 3। इसको मल्टीप्लाई करके दिखा। इसको कोई नहीं करेगा, बाकी सब सॉल्व करो, 17 वही बच्चा करेगा बस। इसको मल्टीप्लाई करके दिखा। सोलह हो गया ना सबका? नहीं दिया। 17 हो गया क्या कर रहे हो? करो।
इतनी देर लगती है क्या? इतनी देर लग रही है? जल्दी करो ना। तो ओरल ही हो जाएगा यार। आप लोग सर दिखाई नहीं बोल बोल। 1 minus 1 3 1 minus 1 3 10 minus 6 12 minus 2 14 minus 2 14 और 3 सही है। आप लोग बिना सॉल्व करे देख के बताओ सही है। सर आपको अंदाजा भी है आप क्या कर रहे हो? आप खुद पर और पाठशाला पर ये दाग लगा रहे हो कि आप फेल होने वाले हो। इससे सिंपल सवाल तो शायद पूरे 12th बोर्ड में कोई दे दे, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है। ये तो मैंने तुम्हें घोट के उस दिन पिलाया था, रो इनटू। तो मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए, जिसको इसमें बैठाऊंगा 1 और 10 और -2 9 -1 -6 0 3 18 -3 18 सॉरी 12 6 तो नहीं 12 होते। ये लो, ये आएगा इसका आंसर सर। यही किया था अच्छा ये और ये बराबर है आपके हिसाब से? नहीं सर यही किया था मैं, वो गलत ये और ये आपके हिसाब से बराबर है? मैंने आपसे यही पूछा है क्या होगा इसका आंसर, आपने यही बोला। अभी तो मैंने तो आपके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एक बार यहाँ हम लोग फालतू बैठे हैं। आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है। नहीं है। पढ़ो तो आपको मर्जी है, नहीं पढ़ो तो आपको पास होना है, आपको फेल होना है। करो सवाल करो, बस कुछ हो गया क्या? 70वां सवाल हो गया भाई का। तो चलिए 18वां करते हैं। x² + xy + 4x + 2y + 4 dy by dx - y² = 0 x > 0। ठीक है, y of 1 = 3 दिया हुआ है, तो आपको y of x बताना है कितना होगा, मतलब फंक्शन का सॉल्यूशन बताना है डायरेक्टली आपको। नेक्स्ट सवाल हो गया लास्ट वाला। ये सवाल हो गया क्या आपका? तो ये हो गया आपका सवाल। तो इसका इंडिकेटिंग फैक्टर आएगा आपका e की पावर, इसको t मानूंगा तो ऊपर वाला dt/2 बन जाएगा, dt/2 t का क्या होगा 1/2 ln t, तो ये हो जाएगा 1/2 ln mod of x² -
1। अब आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखोगे या 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे आप इसको। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में है, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर ln अंडर रूट ऑफ 1 माइनस। नहीं समझ में आई बात? आई या नहीं आई? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट है तो बोल सकता है। समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई बात? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? करवा लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका रूट 1 माइनस। ये समझ में आई बात ही नहीं आई? यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों लिखा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्यों नहीं लिखा? वो बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? तो ये हो जाएगा आपका y इंटू लीनियर फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये कटा x की पावर 4 का इंटीग्रेशन 2x का प्लस c की वैल्यू कैसे निकलेगी? y ऑफ 0 कितना दिया हुआ है? 0। मेरे हिसाब से c 0 आ जाएगा आपका। आया ना? तो फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर लोगे क्या करूँ? तो पक्का? सोच लो। मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन का आंसर एक तो 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन बनेगा आपका माइनस रूट 3/2 से रूट 3/2 एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि आपका एफ एक्स ही है। आप बताएंगे यूएसपी है। हाँ, इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो किस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन 0 होगा? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो किस पार्ट का इंटीग्रेशन 0 होगा? कोई नहीं बोलेगा। पता तो चले कितने बच्चे 12वीं फेल हो रहे हैं। आज वो नहीं आया शायद जो बहुत बोलता है शायद, है ना? क्या नाम है उसका? वही दिन मैंने उसको मैट्रिक डिटरमिनेंट पढ़ा था, थोड़ा कुछ बोल दिया था। हैं? विनय व्यास। हाँ बेटा बताइए। आपके पास वाले भैया बताएंगे, वो वाले व्हाइट शर्ट वाले। इसमें से किस पार्ट का इंटीग्रेशन 0 होगा? नहीं, आप लोगों से नहीं पूछा, मेरे को पता है 2-4 लोग बता सकते हैं इस क्लास में। पीछे पीछे वाले भैया बताइए। चलो आपके इधर वाले को भी मौका देते हैं हम लोग। आप 1994 जन्मेजयी बताएगा। जन्मेजयी आप ही। इसमें से किस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन 0 होगा? स्वप्निल बताएगा। 7 लोग हो गए। अनिल यादव के पास में जो बैठे हैं वो वाले भैया बताएंगे। 8 लोग हो गए। ब्लू शर्ट वाले भैया रुक जाओ, दिशा अग्निहोत्री बताइए किस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन 0 होगा?
क्यों देखना पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं देखना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ मैं? गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? हाँ भाई सही बोल रहा हूँ? हाँ भैया आप बताएं, आप ब्लू वाले भैया। मतलब किसी को कुछ नहीं आता। आप उसके पीछे वाले, उनको भी नहीं आता। आपको आता है? आपको भी नहीं आता। तो इस रो में एक ये बचा, दो वो बचे, एक ये बच्ची बची। आपको आता है? आप दोनों को आता है? तेरे को आता है? किस वाले पार्ट का इंडिकेशन जीरो है? ये आता है या नहीं आता? बस हाँ या ना में जवाब देना। नहीं आता? शाबाश। तेरे को आता है? अनिल यादव बता। नहीं आता। अब बच्चे 1 2 3 4 5। तेरे को भी नहीं आता? हाँ तेरे को आता है? गैस नहीं होता। आता है या नहीं आता? क्या आता है बता, कैसे आता है? हाँ प्रॉपर्टी तो आती होगी ना, जिस प्रॉपर्टी से हमें आता है वो प्रॉपर्टी बता। नहीं मैंने तेरे से पूछा नहीं है, मौका दिया था तेरे को। बता। पड़ोसी होगा सुन के बताना। कोई पड़ोस? हाँ कोई नहीं बोल रहा। चल ठीक है। हाँ अब 4 5 बच्चे तू बता भाई। क्यों जीरो हुआ? वो नहीं पता। तेरे को भी नहीं आता वरना। तू बता। ऑड फंक्शन है। किंग ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन -a से लेकर a में 0 होता है। और x की पावर 5 एक ऑड फंक्शन है, ये तो इवन है ही सही, तो इसका इंडिकेशन 0 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है इस क्लास की, मतलब एकता है इस क्लास में, यूनिटी है कि हमें नहीं आता। नहीं समझ में आया दिशा अग्निहोत्री? इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसको तो गायब कर देंगे। क्यों? क्योंकि -a से लेकर a में ये ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बताया था क्या? यस सर। फिर भी नहीं हुआ। और बाकी को हम लोग करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 से √3/2 x² अपॉन √1 माइनस x², क्योंकि उसका दुगना हो जाता है इवन फंक्शन का। हाँ या ना? अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अभी तो आधे बच्चों को इसका इंटीग्रेशन करना भी नहीं आएगा। भरोसा है या मैं प्रूफ करूं? क्या बताऊं किस किस को नहीं आता? प्रूफ करूं क्या? किस किस को नहीं आता? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। खुद ही कर लो ना, मैं करूंगा हाथ खड़ा। ढंग से हाथ खड़ा करो, बेइज्जती से। तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। 500 ही है। बाकी को आता है 6 और हाँ दिशा अग्निहोत्री कैसे करेंगे इसका? किंग लगाएंगे, लगा लो, वापस से वही बन जाएगा। अब बताओ, किंग लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब बताओ, किंग लगा के पढ़ना थोड़ा हमको। तेरे से पूछा मैंने? अच्छा उसको बता रहा है, तो उसका चौकीदार है, असिस्टेंट है उसका। हाँ भाई क्या नाम है? क्या कॉमन लेगा बता इसमें? क्या कॉमन लेगा तू इसमें? कुछ कॉमन नहीं लेना इसमें। जरा हाँ भाई यादव जी। सर ये उससे हो जाएगा x² को 7 मान के वो sin और x लगा देना है। क्या दिक्कत क्या है तुम लोगों की? दिक्कत क्या तुम लोगों की ये बताओ। घर वाले के पास खूब पैसा है क्या? नाम शनाम क्यों बर्बाद कर रहे हो यार? अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो फीस रिफंड भी नहीं होती। यार भी मैं मिलना था, मैं मना कर देता तुमसे। सही तो कह रहा है सर। x² को x² क्या कह रहा है? सही वो कह रहा है x² वैलिडिटी रखनी है, फिर अगले का हो जाएगा sin इनवर्स। इंटीग्रेशन में पार्ट्स की बात कर रहा है वो।
क्यों लगाना बाई पार्ट्स? पागल पागल हो गए तुम लोग। यहाँ +1 -1 करना नहीं आता तुम लोगों को? क्या सही कह रहा है वो पता है इसमें? प्लस कर, उसमें 4 लाइन लग जाएगी तेरी, ये 1 लाइन का सवाल नहीं है ये। मेंस में 75 सवाल आते हैं, 5 सवाल नहीं आते। छापो। पुराने सवाल भी मैंने ही करे, छापने में तो एक भी नहीं करा। ये लग रहा मेरे को कहेगा बाईपास लगा रहा भाई, तो इसमें पागल नहीं हो जाएगा तो बाईपास लगाएगा तो। अच्छा लगा बाईपास तो लगा, अच्छा चल इसकी बात सही है, मान ली इसकी बात सही है कि अब ऐसे नाम क्यों तुम्हारी बेइज्जती क्यों, लगा बाईपास। तो x² को एज इट इज रखो, उसका sin इनवर्स x हो गया माइनस का x² का डिफरेंशिएशन 2x। अब फिर से बाईपास लगाऊं, किसका इंटीग्रेशन करूं किसका डिफरेंशिएशन करूं बोल? वापस अगर sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस से तो वो वही बन जाएगा था। तो फिर से उसको a बना के अंदर लेके वापस कर देंगे। दैट इज योर I is equal to है आपका x² sin x² 1 √1 - x²। हाँ आगे क्या करना है बताना। तो ये I is equal to ये आया बाई पार्ट्स लगाने से, इसमें वापस से बाई पार्ट्स लगाओ, सोच के देख, वापस से बाई पार्ट्स लगाऊं। यही बोल रहा था तू, लगा वापस से बाई पार्ट्स लगा कर, बड़ी इज्जत होगी तुम्हारी, कर ली तुम्हारी इज्जत जितनी करनी थी। लगा भाई, करके दिखा बाई पार्ट्स से, मैं मान रहा हूं तेरे को भी सही तो बोल रहा है। अब +1 -1 करना है, 1 लाइन का सवाल नहीं है, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। सर मैं बोला था उसका तरीका गलत है उसका तरीका बिल्कुल, बाई पार्ट्स से सवाल हो ही नहीं सकता ये। देख कैसा लगा कि हो जाएगा पहली नजर का प्यार है ये। मेरे को तो वो बोला उसके बाद फिर क्या किया? छोड़ो यार तुम लोग करो अगला करो, आज के लिए इतना ही। तुम लोगों की क्लास में थोड़ा सा तो पढ़ लो यार। सर ने ये सवाल मैं डैम श्योर क्लास में करवा रखा है, मैं डैम श्योर क्लास में ये सवाल करवा रखा है।